गांव का नाम था भैरवपुर। यह गांव खेतों, तालाबों और पुराने पीपल के पेड़ों से घिरा हुआ था। पर इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी पुरानी हवेली, जहां एक दुल्हन की अधूरी शादी की दास्तान अब भी जिंदा थी। पहली रात जब सब बदला, कई साल पहले हवेली में राधा नाम की सुंदर लड़की की शादी हो रही थी। चारों ओर रोशनी, ढोल नगाड़ों की आवाज और लोगों की भीड़ थी। राधा ने लाल जोड़ा पहन रखा था, हाथों में मेहंदी की गहरी रंगत और माथे पर बड़ा सा सिंदूर तिलक। लेकिन रात बीतती गई, बारात नहीं आई। लोगों ने इंतजार किया, दुल्हन की आंखों से काजल बह निकला। धीरे धीरे मेहमान लौट गए। हवेली का आंगन जो कुछ देर पहले रोशनी से जगमगा रहा था, अब अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। राधा टूट चुकी थी। उसने वही लाल जोड़ा पहना और हवेली के तीसरे माले के कमरे में जाकर खिड़की से छलांग लगा दी। उस रात उसकी चीख गांव के कोने कोने तक गूंज गई। अधूरी दुल्हन की वापसी। उसके बाद से लोग कहते हैं, राधा की आत्मा अधूरी दुल्हन बनकर आज भी गांव में भटकती है। रात के 12 बजे हवेली की खिड़की में लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी दिखाई देती है। कभी तालाब के किनारे लाल चुनरी हवा में उड़ती दिखती है, और कई बार किसी की शादी में ढोल नगाड़े बजते ही गांव के लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने दुल्हन की धीमी हंसी सुनी है। एक रात का किस्सा। गांव का नौजवान विक्रम इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने दोस्तों से कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बस अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वो अकेले हवेली में रात बिताएगा। रात का समय था। हवेली सुनसान और टूटी फूटी थी। विक्रम टॉर्च लेकर तीसरे माले पर पहुंचा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उसे झूमर की जगह पर लाल चुनरी लटकती दिखाई दी। वो डर के मारे पीछे हटा। तभी उसके कानों में धीरे से आवाज आई, मेरी बारात कब आएगी? विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा, सामने वही दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में, आंखों से खून के आंसू बहते हुए। रहस्य का खुलासा अगली सुबह विक्रम बेहोश हालत में हवेली के आंगन में मिला। उसने सबको बताया, राधा सचमुच अब भी वहीं है। उसकी शादी कभी पूरी नहीं हुई, इसलिए उसकी आत्मा आज भी दुल्हन बनकर इंतजार कर रही है। गांव के बुजुर्गों ने तब सच्चाई बताई। असल में राधा की शादी एक अमीर परिवार में तय हुई थी, लेकिन दूल्हे के घर वालों ने आखिरी समय में दहेज के लिए शादी तोड़ दी। अपमान और दर्द सह न पाने के कारण राधा ने अपनी जान दे दी। आज भी भैरवपुर में जब भी किसी की शादी होती है, लोग दुल्हन के कमरे में एक खाली कुर्सी छोड़ते हैं। कहते हैं, अगर वो कुर्सी खाली न हो तो राधा की आत्मा वहां आकर दुल्हन को ले जाती है। रात के सन्नाटे में कभी कभी हवेली से ढोलक और शादी के गीत सुनाई देते हैं, लेकिन जब लोग वहां पहुंचते हैं तो बस टूटी दीवारें और अंधेरा मिलता है। राधा की अधूरी शादी की यह कहानी गांव के हर बच्चे बूढ़े की जुबान पर आज भी जिंदा है। तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद पूरा वीडियो देखने।